Hello class. Now we will start chapter 19 in SST. Chapter 19 है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है यातायात के साधन। यातायात के साधन क्या होता है? जिस पर हम लोग सवारी करते हैं ना, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए जिस चीज का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, है ना, यातायात। इंट्रोडक्शन, परिचय देखते हैं। In this chapter, we will learn about the different means of transport, national highway and major airlines. In this chapter, इस पाठ में हम लोग क्या सीखेंगे? डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अलग अलग यातायात के साधन के बारे में जानेंगे। नेशनल हाईवे के बारे में जानेंगे और एयरलाइंस मतलब वायु में उड़ने वाले कौन कौन से यातायात है उसके बारे में जानेंगे। इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। हमारा जो देश है भारत, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सच अ लार्ज कंट्री। इस तरह के बड़े देश के लिए यातायात के साधनों का बहुत ही महत्व है। द means of transportation have brought about a revolution in our lives. Means of transportation, यातायात के साधनों ने हमारे जीवन में एक क्रांति ला दी है। The world has become very small due to means of transport. यातायात के साधनों के कारण हमारी जो दुनिया है वो बहुत छोटी हो गई है। India has a great variety of transport from the most ancient to the modern ones. भारत में प्राचीन समय से लेकर अभी आधुनिक समय तक जो यातायात का साधन है उसमें विविधता पाई गई है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के प्रकार। यातायात कौन कौन से प्रकार है? देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यातायात के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट किसको बोलते हैं? भूमि यातायात, जो जमीन पर चलते हैं उसको बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट पानी में चलता है ना, जहाज, स्टीमर, ये सब क्या हो गया? वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट, जो हवा में उड़ते हैं, जो ट्रांसपोर्ट हवा में उड़ते हैं, जैसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, जेट, ये सब क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे। लैंड ट्रांसपोर्ट क्या है? इंडिया हैज अ वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स विच इंक्लूड द स्टेट्स एंड नेशनल हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल रोड्स। इंडिया हैज अ वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड। भारत में सड़कों का बहुत बड़ा नेटवर्क है ना, जिसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है? स्टेट्स राज्य जुड़े हुए हैं, नेशनल हाईवे जुड़े हुए हैं, जिले और रूरल रोड्स यानी कि जो एरिया पिछड़ा हुआ है वैसे जगह में भी जुड़े हुए हैं। द टोटल नेटवर्क इज वेल ओवर 3.3 मिलियन किलोमीटर। कुल नेटवर्क कितना है? 3.3 मिलियन किलोमीटर से भी अधिक है। इन द विलेज वी यूजुअली फाउंड कच्चा रोड्स। गांव में हम लोग प्रायः क्या पाते हैं? कच्चा रोड पाते हैं ना, कच्ची सड़कें। बुलोक कार्ट्स एंड ट्रैक्टर्स आर द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विलेज। गांवों में बुलोक कार्ट, बैलगाड़ी और ट्रैक्टर जैसे कॉमन यातायात के साधन दिखाई देते हैं। पक्का रोड्स जॉइन ऑल मेजर सिटीज एंड टाउन्स। पक्का रोड जो है यानी पक्की सड़कें वो शहरों और कस्बों से जुड़ी हुई है। देयर आर स्मूथ एंड आर मेटल्ड। वे चिकने हैं और मजबूत हैं। दीज रोड्स हैव मेड ट्रैवलिंग इजियर, कंफर्टेबल एंड फास्टर। ये जो सड़कें हैं वो ट्रैवलिंग यानी कि जो यातायात करते हैं उसके लिए वो आसान बनाता है, आरामदायक बनाता है और तेज बनाता है। व्हीकल्स लाइक कार, बस, स्कूटर्स एंड ट्रक्स रन ऑन दिज रोड्स। इन सड़कों में गाड़ियां कौन कौन सी दौड़ती है?
कार, बस, स्कूटर और ट्रक जैसे गाड़ियां चलती है। रोडवे हेल्प अ ग्रेट डील फॉर कैरिंग गुड्स एंड पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये जो रोडवे है ना, सड़क जो है वो हमें क्या मदद करता है, तो सामानों को ढोने में, है ना, और पैसेंजर को एक स्थान से दूसरा स्थान में पहुंचाने में वो हमारी मदद करता है, सड़क। ठीक है। द इंडियन रोड्स आर ऑफ 5 टाइप्स। भारतीय जो सड़कें हैं वो 5 प्रकार की हैं। पहला है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे क्या होता है? नेशनल हाईवेज कनेक्ट इंपॉर्टेंट सिटीज, स्टेट कैपिटल्स एंड सी पोर्ट्स। नेशनल हाईवे जो होता है, बहुत बड़ी रोड जो होती है, सड़कें जो होती है, वो किससे कनेक्ट होता है, जुड़ा हुआ होता है? तो मुख्य शहरों से, राज्यों के कैपिटल से, है ना, और सी पोर्ट्स जहां पर बड़े बड़े बंदरगाह है, उस सब से जुड़ा हुआ होता है। द हाईवे फ्रॉम अमृतसर टू कोलकाता इज कॉल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं GT रोड। तो द हाईवे जो है वो अमृतसर से कोलकाता तक जो हाईवे बना हुआ है उसको क्या कहा जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? GT रोड। अ वाइड नेशनल हाईवे इज बीइंग बिल्ट विच विल कनेक्ट द 4 मेट्रो। सबसे चौड़ा, एक बहुत ही चौड़ा नेशनल हाईवे है जो बना हुआ है ना, 4 मेट्रो को कनेक्ट किया हुआ है। और वो कौन कौन है? दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता है। ये चारों एक दूसरे से कनेक्ट है ना। ये बहुत चौड़ा नेशनल हाईवे बनाया गया है। इट इज कॉल्ड द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। और ये जो चारों मेट्रो जुड़ा हुआ एक दूसरे से, वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज क्या है? इट कनेक्ट्स एवरी टाउन एंड सिटी इन अ स्टेट विथ इट्स कैपिटल। जितने भी राज्य हैं, राज्य की राजधानियां हैं, राज्य की राजधानी में जो जो मुख्य शहर और कस्बा है, वो सब एक दूसरे से कनेक्ट है ना, उसको बोलते हैं स्टेट है हाईवे। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या है? दीज रोड्स कनेक्ट द मेजर टाउन्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट विथ इट्स हेडक्वार्टर। जो भी जिला है उसके हेडक्वार्टर से जो भी सड़कें कनेक्ट है उस जगह के शहरों से, कस्बों से, उसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। विलेज रोड क्या है? दे आर मोस्टली कच्चा रोड। विलेज रोड में क्या होता है? वहां पर कच्ची सड़कें पाई जाती है ना। बॉर्डर रोड्स, दे आर कंस्ट्रक्टेड नियर द बॉर्डर्स ऑफ आवर कंट्री इन ऑर्डर टू मेक द सिक्योरिटी इजियर। सिक्योरिटी को आसानी के लिए हमारे जो देश में बॉर्डर है ना, बॉर्डर तक वो रोड बनाया गया है ना। बॉर्डर रोड्स, दे आर कंस्ट्रक्टेड नियर द बॉर्डर्स ऑफ आवर कंट्री इन ऑर्डर टू मेक द सिक्योरिटी इजियर। हमारे देश का जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर के सामने ये कंस्ट्रक्ट किया गया, बनाया गया ये रोड है ना, जिससे सिक्योरिटी को क्या होता है? आसानी होती है आने जाने के लिए, है ना। उसको बोलते हैं बॉर्डर रोड्स, यानी कि ये बॉर्डर में बनाया जाता है। रेलवेज, रेलवे क्या होता है? ये भी सड़क परिवहन है ना, यातायात का साधन है। रेलवेज आर द चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। भारत में सबसे सस्ता जो यातायात का साधन है वो है रेलवे, है ना, रेलगाड़ी। इंडियन रेलवेज फ्रॉम द मेजर नेटवर्क ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इंडियन रेलवे जो है वो सबसे मेजर नेटवर्क है ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, है ना। इससे लोगों का आना जाना, कहीं भी आना जाना आरामदायक होता है और सस्ता भी होता है। इट कैरीज लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के प्रत्येक स्थानों में सामान पहुंचाने के लिए और पैसेंजर को लाने ले जाने के लिए यह बहुत बड़ा काम करता है ना। द इंडियन रेलवे सिस्टम इज द लार्जेस्ट इन एशिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जो भारतीय रेलवे सिस्टम है वो एशिया महादेश में सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है और पूरे वर्ल्ड में यानी दुनिया में ये दूसरे स्थान पर आता है ना, ये रेलवे सिस्टम। ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन
इज चीप एंड कंफर्टेबल। ट्रेन में यातायात करना है ना, ट्रेन में सफर करना, रेलगाड़ी में सफर करना, ये सस्ता भी होता है और आरामदायक भी होता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेन्स, बहुत प्रकार के रेलगाड़ी होती है ना। कौन कौन रेलगाड़ी होती है? राजधानी एंड शताब्दी आर सुपर फास्ट ट्रेन। राजधानी और शताब्दी क्या है? सुपर फास्ट ट्रेन, यानी बहुत तेज चलने वाला रेलगाड़ी है। इन मुंबई एंड चेन्नई लोकल ट्रेन्स कैरी मिलियंस ऑफ पीपल डेली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिटी टू अनदर। मुंबई और चेन्नई में लोकल ट्रेन चलता है ना, वो मिलियन ऑफ पीपल, प्रत्येक दिन वो लाखों लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। इन दिल्ली एंड कोलकाता देयर इज ऑन अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम नोन एज मेट्रो। दिल्ली में और कोलकाता में भूमि के नीचे चलने वाला रेलगाड़ी सिस्टम है ना, जो रेलगाड़ी है ना वो जमीन के अंदर चलता है, उसको क्या बोलते हैं? मेट्रो। ठीक है, जमीन के नीचे चलने वाला रेल को बोलते हैं मेट्रो। ठीक है, मल्टी मॉड्यूलर ट्रांसपोर्ट सर्विस, शॉर्ट में MMTS, हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन हैदराबाद। हैदराबाद में क्या बनाया गया? मल्टी मॉड्यूलर ट्रांसपोर्ट सर्विस की सेवा दी गई है। इन द हिली रीजन लाइक शिमला, दार्जिलिंग एंड उदग मंडल, जिसको हम लोग ऊटी बोलते हैं, द ट्रेन लुक्स लाइक टॉय ट्रेन्स। यहां इस तरफ जो हिली एरिया है ना, पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे शिमला है, दार्जिलिंग है ना, उदग मंडल है जिसको ऊटी बोलते हैं, वहां पे ट्रेन कैसे दिखती है? तो एक खिलौना जो ट्रेन होता है उसी तरह से दिखती है। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जल यातायात साधन है ना। इट इज एन इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यह यातायात का एक मुख्य साधन है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज चीपेस्ट देन रेल एंड रोड transport because water transport is common in place having river and canals. Water transport cheapest than rail and road. रेल और रोड दोनों से सस्ता साधन क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट। क्यों है? क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट इज कॉमन इन प्लेसेस हैविंग रिवर्स एंड कैनल। रिवर हो या कैनल हो, वहां पर कॉमन ट्रांसपोर्ट है। एक स्थान वहां पर सड़कों का निर्माण नहीं किया जाता है ना। ऐसे ही बस सिर्फ जो यातायात है वो वहां पर चलते हैं, इसीलिए वो सस्ता होता है। बोट्स, फेरीज, स्टीमर्स एंड शिप्स आर द मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। जल यातायात के साधन कौन कौन है? तो बोट है, फेरीज है, स्टीमर है और जहाज, ये सब पानी में चलने वाला साधन है। इन द सी शिप्स आर यूज्ड। सी समुद्र में जहाज का प्रयोग किया जाता है। दे कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स, वे पैसेंजर को भी लाते ले जाते हैं और सामानों को भी ढोते हैं। इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, भारत में लंबी तट रेखा है। इट हैज 11 मेजर पोर्ट्स एंड 185 मीडियम एंड स्मॉल सी पोर्ट्स। यहां पर बड़े पोर्ट्स में 11 ठो है, 11 ठो बंदरगाह है और 185 मीडियम है और छोटा सी पोर्ट बहुत सारा है। These ports are connected to each other and other countries. ये एक दूसरे बंदरगाह से जुड़े हुए हैं और दूसरे देशों से भी जुड़े हैं। The major seaports in India are पाराद्वीप, कोलकाता, विशाखापत्तनम, चेन्नई and Tuticorin on the east coast and Cochin, मार्गमो, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, न्यू मंगलोर, मुंबई एंड कांडला ऑन द वेस्ट कोस्ट। क्या बोला? द मेजर सी पोर्ट है ना। बड़े बड़े बंदरगाह में, भारत में जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं वो है पाराद्वीप, कोलकाता, विशाखापत्तनम, चेन्नई और टूटिकोरिन जो ईस्ट कोस्ट में है ना, एंड कोचिन। ईस्ट कोस्ट में इतना कुछ है और फिर वेस्ट कोस्ट में क्या क्या है? तो वेस्ट कोस्ट में है कोचिन,
मार्मगो, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, न्यू मैंगलोर, मुंबई और कोलकाता, ये सब वेस्ट कोस्ट में है। ठीक है। अब है एयर ट्रांसपोर्ट, है ना, मतलब वायु यातायात के साधन जो हवा में उड़ते हैं। एयरवे इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयरवे जो है ना, यानी कि हवा में उड़ने वाला जो साधन है वो सबसे तेज चलने वाला परिवहन है। बट इट इज वेरी कॉस्टली, लेकिन यह बहुत महंगा होता है। एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट इज यूजफुल इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री बिकॉज ऑफ द डिफिकल्ट टेरेन। इट इज यूजफुल इन नॉर्थ, यह नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में सबसे यूजफुल है। क्यों है? बिकॉज ऑफ डिफिकल्ट टेरेन, है ना, मतलब एक स्थान दूसरे स्थान जाने आने में बहुत कठिनाई होती है, इसीलिए यह बहुत जरूरी है। एयर ट्रांसपोर्ट हेल्प टू कैरी ऑन ट्रेड विथ अदर कंट्रीज। एयर ट्रांसपोर्ट, हवाई यातायात साधन क्या हेल्प करता है? टू कैरी ऑन ट्रेड विथ अदर कंट्री, दूसरे देशों में व्यापार के लिए यह साधन हमें मदद करता है। एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर वेरी यूजफुल इन फ्लड्स एंड फैमिन। एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर जो है वो कब यूजफुल, बहुत यूजफुल कब होता है? जब बाढ़ होता है या फिर चक्रवात के समय में, है ना। दे कैन बी यूज्ड टू ड्रॉप फूड पैकेट्स एंड मेडिसिन। उस समय क्या होता है? जब बाढ़ हो या फिर और भी कोई क्षति समय हो, उस समय खाना का पैकेट या मेडिसिन ऊपर से गिराने में सुविधा होता है उसमें उन लोगों को। जो भी लोग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं बाढ़ वगैरह में, तो उस समय लोगों को खाना पहुंचाने के लिए, दवाइयां पहुंचाने के लिए ये एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर बहुत ही यूजफुल है। दे ऑल्सो रीच प्लेसेस लाइक माउंटेन्स and hilly areas which are difficult to connect through roads and railways। ऐसे स्थान जहां पर रोड या रेलवे नहीं कनेक्ट किया जा सकता, वैसे स्थानों में, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर पहाड़ों या घाटियों में, ऐसे क्षेत्रों में ये यूजफुल होता है। क्या यूजफुल होता है? तो एयर ट्रांसपोर्ट, है ना, हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर। ठीक है। एयरपोर्ट्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। एयरपोर्ट जो होता है वो मुख्य रूप से कैसे डिवाइड किया जाता है? डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, है ना, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, ये दोनों भागों में विभाजित किया जाता है। मेजर एयरलाइंस ऑफ आवर कंट्री आर, हमारे देश में जो एयरलाइंस है ना, हवाई यातायात के साधन जो है वो क्या क्या है? एयर इंडिया, एयर इंडिया है, इंडियन एयरवेज, जेट एयरवेज, सहारा एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस, ये सब क्या है? एयरलाइंस है। ठीक है। जेट एयरवेज, सहारा एंड किंगफिशर आर प्राइवेट एयरलाइंस, ये है प्राइवेट एयरलाइंस, है ना, मतलब इसको प्राइवेट में चलाया जाता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर लोकेटेड इन कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एंड दिल्ली आर। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो कहां कहां स्थित है? कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में और दिल्ली में। वो कौन कौन है? तो मुंबई में जो है वो है सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कोलकाता में है वो है सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई में जो एयरलाइन है वो है मीना बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और दिल्ली में जो वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये 4 मेजर एयरपोर्ट है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट हैज मेक इट इजियर टू गो टू अनदर कंट्रीज। एयर ट्रांसपोर्ट क्या क्या करता है? तो दूसरे देश में जाने के लिए हमें आसानी देता है ना, आसान होता है एक देश से दूसरे देश जाने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज, वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।